सर जी, एक मिनट, हमने एक सभा में कहा था कि यहाँ बहुत जल्द बुलडोजर चलने वाला है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है। जहां जहां अतिक्रमण हो रखे हैं वहां बुलडोजर चलना चाहिए। नगर के अंदर, गंडूरी के अंदर अतिक्रमण है जो हम लोग खाली करा रहे थे 2 साल से, वहां चलवाइए बुलडोजर। जिनमें कब्जा कर रखा है उनके लोगों ने, और बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर कहीं इलीगल है तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन नियम सबके लिए बराबर। लेकिन वो बुलडोजर सिर्फ आपकी डाई टोपी देख के चलेगा या फिर तिलक और गमछा देख के चलेगा, ये अधिकार आपको इस संविधान ने नहीं दिया। मतलब आज तो जो है अम्बेडकर साहब का जन्म दिवस है, जयंती है, संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। ये देश संविधान से चलेगा, किसी बेढंग या किसी वाजिब अली की मर्जी से नहीं चलेगा। जैसा कि आपने सर कहा था दाढ़ी टोपी देखकर बुलडोजर चलता है, तो कहीं ना कहीं इस सवाल से आपको ऐसा लगता है कि ये राजनीति जो है धर्म के नाम पे करते हैं। जो देश के अंदर एक बहुत बड़ी एक टनल के अंदर जो माइनर्स फंस गए थे, उसका जो एक बहुत मजबूत जो वर्कर था वहां पे माइनर, जिसने उन लोगों की जान बचाई, दिल्ली में उसको बुलडोजर तोड़ दिया गया। तो देखिए, ये लोग जो ये जातिगत और ये जो धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, अब इन लोगों की बहुत ज्यादा नहीं चलने वाली। जनता समझ चुकी, 10 साल हो गए, आप कितने वादे करेंगे? आपने कहा रोजगार युवाओं को मिलेगा, 2 करोड़ तो साल के रोजगार देने की बात हुई, 10 साल में तो 20 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए। केंद्र में आपने क्या दिया? 4 साल का टेम्परेरी अग्निवीर, और उसके बाद में अपने घर जाके बैठ जाओ। अच्छा सर, आपसे लास्ट सवाल है, आपके घर का ही सवाल है। तकरीबन 10,000 लोग पीड़ित हो चुके हैं। सैकुल नीमला का मामला है जो फिलहाल हाईलाइट हो चुका है। उसमें इतने गरीब लोग हैं कि एक बंदे के दोनों पैर कटे हुए हैं जान से, और वो सुबह से शाम तक चून मांगता है, लेकिन उसने 1,52,000 रुपए सैकुल नीमला को जमा कराए थे, लेकिन अब उसको ना सामान मिला है ना पैसा मिला है। उन लोगों को कब कानून सजा देगा? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, ये एक बहुत बड़ा धोखा इस इलाके के साथ हुआ है। ये कोई रजिस्टर्ड लोग नहीं थे, ना कोई संस्था थी। वर्ड ऑफ माउथ इनका जो है वो पब्लिसिटी हुई, कारोबार इन्होंने किया, और इसकी शिकायतें मिलनी चालू हुई है। हमने भी उच्च अधिकारियों से बात करी है कि भाई इन पे ऐसे लोग जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला अगर किया है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो तरतीब बने और सरकार इन पीड़ितों को न्याय दिलाए और उनसे रिकवरी हो, उनकी प्रॉपर्टीज अटैच हो, और जिन जिनको उन्होंने पैसे दिए हैं या रखे हैं हमारे हैं, उनको रिकवर करके गरीब आदमी जितना पैसा लौटाना चाहिए। उम्मीद करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से सरकार इसमें ढिलाई बरत रही है, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा उम्मीद करी जा सकती है। 1-2 महीने पहले पहली बार FIR हुई थी, उसके बाद अभी तक शायद 1-2 दिन पहले वो आदमी गिरफ्तार हुआ, और उसके बाद भी वो लोग अपने और उनके जो एजेंट जो उनके हैं, बहुत सारे, वो अकेले आदमी नहीं थे इस ग्रुप में, बहुत सारे सैकड़ों उनके एजेंट हैं। तो जिनके उनकी मदद से ये काम किया है, तो उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, पर अभी जो है कोई मुख्य कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो पीड़ित परिवार का एक बयान आया था कि प्रशासन चाहे तो इन पर कार्रवाई हो जाए, क्योंकि अगर एक बंदा ओलेक्स काटता है तो एक बंदे की वजह से उसको गिरफ्तार करते हैं, पूरे घर वाले परेशान होते हैं, बुलडोजर चलता है। लेकिन सैकुल नीमला की जो संपत्ति है गोपालगढ़ के अंदर, बताया जा रहा है 80 लाख रुपए की पूरी बिल्डिंग खरीदी है उसने, और उसने जो है कि 27 बीघा जमीन भी खरीदी है, एक प्लाट खरीदी है नंदेरा के अंदर इसी पैसे से, जबकि उसका कोई बड़ा कारोबार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गरीब परिवार का ही पैसा है। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन जो ढील दे रही है, तो आप राज्य सरकार से और प्रशासन से क्या अपील करोगे? बिल्कुल, मैं अब दोबारा उच्च अधिकारियों से बात करूंगा इसमें, और निश्चित तौर पे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पीड़ित परिवारों को राहत मिले, जितना रिकवरी हो सके वो उन तक वापस हो कम से कम। और बहुत सारे गरीब परिवार जिनकी रिश्ते खराब हो रहे हैं, कोशिश है और कई तरीके से मदद भी कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके परिवारों में जो शादियां जो रुक गई होगी वो पूरी हो, और ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा बड़ा गुनाह ना कर पाए। आखिर में आप अपने विधानसभा के लोगों से क्या कहना चाहोगे लोकसभा चुनाव के लिए? मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा मौका आपके पास है, पूरे देश का सबसे बड़ा चुनाव है, ये जिम्मेदारी है आपकी, आपके बच्चों को आने वाले कल के लिए, उनके भविष्य के लिए देश के अंदर एक ऐसी सरकार आए जो सबका ध्यान रखे, सभी वर्गों को साथ लेके चले। मुद्दों की बात हो, मोदी की नहीं, मुद्दों की बात हो। और मुद्दे क्या है? गरीबी है, महंगाई है, रोजगार है, शिक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, भाईचारा है। इस तरीके से आज जो है प्रधानमंत्री को ये तो नजर आ रहा है कि कौन आदमी क्या खा रहा है, लेकिन जो लोग भूख से मर रहे हैं, भूखमरी इंडेक्स में हमारा देश आगे बढ़ रहा है,
वो खाली थाली नजर नहीं आ रही। तो जनता समझ चुकी है इस चुनाव में तो इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, कोई वादा नहीं चल रहा है इनका। तो मुझे उम्मीद है कि जनता वोट देते वक्त इन बातों को ध्यान में रखेगी। और मैं अपने भरतपुर की बात करूं तो धौलपुर और भरतपुर के जाटों को एक आंदोलन चल रहा था, काफी दिनों से चल रहा है। उनको वादे किए इन्होंने, दिल्ली में बोला कि झूठे वादे किए। तो देखो जनता अब ठगी नहीं जाएगी, बहुत बार ठग चुकी है, अब ठगी नहीं जाएगी और इन चुनावों में वोट से चोट कर इन्हें अपना जवाब दे। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।